बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम किया जाता है आपके अपने चैनल इल्म घर पर। एज़ यूजुअल जैसा कि आप सबको पता है कि कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग उनकी डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर हम उनकी मदद से एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो आज भी हम वही काम करेंगे। आज की जो हमारी एक्सरसाइज 2.5 है वो कॉम्प्लेक्स नंबर पर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कॉम्बिनेशन है एक रियल और एक इमेजिनरी नंबर का, जिसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास दो नंबर मौजूद होते हैं, एक रियल होता है और एक इमेजिनरी होता है। और जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है उसके साथ हमारे पास आयोटा मौजूद होता है। आयोटा क्या होता है इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास दो पार्ट से मिलकर बनता है, एक रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। अगर हम लोग इसको यहाँ पर देखें, जो हमारे पास प्लस से पहले है यानी ए लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है। और जो प्लस के बाद लिखा हुआ है जिसके साथ आई यानी आयोटा है, वो हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। इसमें एक मज़े वाली बात यह है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसमें दो नंबर होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। अगर हम लोग इसको वैसे देखें, जो हमारे पास रियल होता है वो हमें पता है कि 1 2 3 4 5 होता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें इमेजिनरी पार्ट को, तो वो हमारे पास वो पार्ट होता है जो हमने खुद इमेजिन किया हो, यानी जो रियल नहीं हो। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। अब बात करते हैं इमेजिनरी नंबर्स की। इमेजिनरी नंबर्स आर द नंबर्स विच आर नॉट रियल, वी इमेजिन दैम। ऐसे नंबर जो कि रियल नहीं हैं वो हमारे पास क्या है, इमेजिनरी नंबर हैं, यानी हम लोग उनको क्या करते हैं, सपोज करते हैं। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लूँ 2 × 2, या फिर अगर मैं 2 का स्क्वायर ले लूँ तो आंसर मेरे पास क्या है, 4 है। इसी तरह अगर मैं -2 का स्क्वायर ले लूँ या उसको डबल मल्टीप्लाई कर दूँ तो आंसर मेरे पास क्या है, 4 है। अब हमारे पास ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी हालत नहीं है कि हमारे पास जो आंसर है वो क्या आए, नेगेटिव में आए। तो इसलिए जो मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट थे उन्होंने एक नंबर इंट्रोड्यूस करवाया, आयोटा। जब हम लोग आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं आयोटा से तो हमारे पास जो आंसर आता है -1 आता है। अब ये -1 कैसे आता है ये हम लोग बड़ी क्लासों में डिस्कस करेंगे। अगर आपको जानने की ज़रूरत है कि -1 कैसे आया तो आप हमें अपना लेवल इंक्रीज़ करना होगा। फिलवक्त 9th क्लास के लिए हमारे पास इतना ही काफ़ी है कि आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -1। अब यहाँ पर आयोटा जो है वो मेरे पास क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, जिसका स्क्वायर लें तो वो मेरे पास क्या है, -1 है। अब अगर मैं जानना चाहूँ कि मेरे पास आयोटा की वैल्यू क्या है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर ले लेता हूँ बोथ साइड पर। जब दोनों साइड पे मैं स्क्वायर लेता हूँ तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा = √-1। यानी जो मेरे पास आयोटा की वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, √ या स्क्वायर रूट -1। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बात करते हैं कि कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जिसमें रियल और इमेजिनरी नंबर हो तो वो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साइन को, यानी अगर वो प्लस है तो उसको नेगेटिव कर देना, और अगर वो नेगेटिव है तो उसको प्लस कर देना, वो हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट है।
अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जी बार से। ये जो बार है ये हमें बताती है कि ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है। ये हमारे पास कुछ डेफिनेशंस थी 2.5 की, जिनकी मदद से हम लोग अब एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एवुलेट आयोटा 7। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, या एक आप स्टेप कह लें, जिसकी मदद से हम लोग 2.5 को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। हमारा जो सबसे पहला स्टेप होगा, जो आयोटा की पावर होगी उसको हम लोग क्या कर देंगे, इवन बनाएंगे, इवन पावर में चेंज कर देंगे। और स्टेप 2 हमारे पास है, आयोटा की वैल्यू हम लोग पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। अब इसी स्टेप को लेकर हम लोग यहाँ पर चलते हैं। हमारे पास क्या है, आयोटा 7। अब ये हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है, तो हमने इसको पहले क्या करना है, इवन पावर में लेके जाना है। आयोटा 6 डॉट आयोटा 1। हमें पता है कि अगर बेस सेम हो तो जो पावर है वो आपस में प्लस हो जाएंगी। जब ये पावर आपस में प्लस हो जाएंगी तो मेरे पास आयोटा 7 आ जाएगा। अब ये मेरे पास इवन है और ये मेरे पास ऑड में कह लें इसको आ गया। अब यहाँ पर हमें पता है कि हमारे पास जो वैल्यू क्या है, आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है, -1 है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर इसको आयोटा स्केयर बनाते हैं तो वो मेरे पास बनेगा आयोटा स्केयर की पावर 3, 2 3 6 और आयोटा उसी तरह। अब यहाँ पर हम लोग आयोटा की वैल्यू पुट कर देंगे, आयोटा स्केयर की, वो मेरे पास क्या है, -1 है। -1 का क्यूब डॉट आयोटा। हमें पता है कि ऑड पावर अगर है तो साइन चेंज नहीं होता, तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा और ये आयोटा इसी तरह। जब ये -1 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास क्या है, आयोटा। यहाँ पर आप आयोटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं या आयोटा स्केयर की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आयोटा की वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1। लेकिन हमने इसको सिर्फ एवुलेट करना था, तो अगर आप ये वैल्यू पुट नहीं भी करते, अपना आंसर यहाँ पर ख़त्म करते हैं, तो वेल ये भी हमारे लिए काफ़ी है। तो हम लोग माइनस आयोटा की वैल्यू को स्किप कर देते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है आयोटा 30। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, वो ऑलरेडी इवन है, तो सिंपली इसको मैं क्या करता हूँ, इसकी पावर को चेंज करता हूँ। मुझे पता है 2 × 15 कितना होता है, 30। और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ तो वो -1 है और ये 15। अब 15 मेरे पास क्या है, ऑड है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा इसका, -1। मेरे पास नेक्स्ट पार्ट है माइनस आयोटा 8। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, वो ऑलरेडी इवन है, तो जो पहला स्टेप है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको पावर को चेंज करते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा 2 की पावर 4। 2 4 8 होता है। यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, -1 आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या हमारे पास, -1 है, और ये माइनस यहाँ पर आ गया, ये 4 हो गया, माइनस माइनस या प्लस,
1 हो गया, और ये 4, 1 की पावर 4 मेरे पास क्या है 4, 1 की पावर 4 मेरे पास क्या है 1 है, तो ये मेरे पास क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं इसका, वो मेरे पास क्या है आयोटा 27। अब ये मेरे पास क्या है ऑड है, तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं इवन में चेंज करते हैं। वो क्या आ जाएगा आयोटा 26 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 1। इसको हम लोग पावर में चेंज करते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या है -1 है, और ये आयोटा इसी तरह। अब ये मेरे पास क्या है ऑड है, तो साइन चेंज नहीं होगा, -1 आयोटा, तो ये मेरे पास क्या आ गया आंसर। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस आयोटा मेरे पास क्या आ गया इसका आंसर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहे हैं कि आपने कॉन्जुगेट मालूम करना है इन फॉलोइंग पार्ट्स के। हमारे पास पहला पार्ट है 2 + 3 आयोटा। इसमें भी हमारे पास कुछ स्टेप हैं। सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास, जो वैल्यू हमें दी होगी उसको हमने इक्वल टू z कर देना है, और स्टेप 2 हमने क्या करना है साइन को चेंज कर देना है। तो इसको हम लोग पहले स्टेप देखते हैं, वो हमारे पास क्या है z = 2 + 3 आयोटा। अब हमें पता है कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होता है, इस प्लस को हमने क्या कर देना है नेगेटिव में, z बार = 2 - 3 आयोटा। तो ये मेरे पास क्या है इसका कॉन्जुगेट आ गया। इसका नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं, वो मेरे पास क्या है -4 - आयोटा। स्टेप हमारे पास क्या है, सबसे पहला हमने इसको z के इक्वल रख देना है, -4 - आयोटा, और उसके बाद हमने क्या कर देना है साइन चेंज करना है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास रियल पर भी नेगेटिव साइन है और इमेजिनरी पार्ट पर भी हमारे पास क्या है नेगेटिव साइन। याद रखना है कि हमने साइन सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का चेंज करना है, रियल वैल्यू को हमने हाथ भी नहीं लगाना। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा z बार = -4, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। सिंपल। हमारे पास ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, लेकिन ये MCQs में काफ़ी आती है, तो आप इसको अगर समझ लेते हैं इन 2 स्टेप्स को, तो आपके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी रहेगी। एक और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है आयोटा -3। अब अगर मैं इसको यहाँ पे रीनेम कर दूँ तो वो मेरे पास क्या है z = आयोटा -3, और इसका मेरे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा z बार = आयोटा +3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें वो हमें कह रहा है कि राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद हैं, हमने सिंपली क्या करना है कि हमने उसमें बताना है कि हमारे पास ये नंबर या ये पार्ट हमारे पास रियल है और ये पार्ट हमारे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट है। पहला पार्ट है हमारे पास क्वेश्चंस का 1 + आयोटा। इसमें सबसे पहले जो स्टेप है वो हमारे पास क्या है कि हमने इसको नेम दे देना है z = 1 + आयोटा। अब हमें पता है कि जो प्लस से पहले है वो हमारे पास क्या है रियल पार्ट है, और जिसके साथ आयोटा है या जो प्लस के बाद है वो मेरे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट है। अब हमने इसको लिखना किस तरह है, रियल को हम लोग डिनोट करेंगे RE, और यहाँ पर जो हम लोग नेम लिखेंगे वो ब्रैकेट में आ जाएगा। इसी तरह इमेजिनरी को हम लोग लिखेंगे IMG, और ब्रैकेट में जो हमने उसको नाम दिया है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है रियल कौन सा है 1 है, ये 1 आ गया। यहाँ पर आयोटा के साथ क्या है 1 है,
तो ये इमेजिनरी नंबर भी क्या है, इसके पास 1 है। हमें पता है कि a प्लस b आयोटा मेरे पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो हमने ये वैल्यू यहीं से कंपेयर करके की है। अब a की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 1 है, और आयोटा तो है, लेकिन b की जगह पे हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और जहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पर क्या होता है, 1। तो इसलिए हमारे पास जो इमेजिनरी नंबर है, जो इमेजिनरी पार्ट है, वो भी क्या है, 1 है। इसी तरह एक और पार्ट ले लेते हैं, -2 आयोटा। इसको सबसे पहले हम लोग नेम दे देते हैं, z इज इक्वल टू -2 आयोटा। इसको अगर हम लोग कंपेयर करना चाहें तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट, आपको भी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं और आपको डेफिनेशंस की समझ है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, हमारे पास रियल पार्ट इसका क्या है, -2, और इसका इमेजिनरी पार्ट मेरे पास क्या है, -2। एक बात याद रखिएगा, जब हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग लिखेंगे तो हमारे साथ ये जो आयोटा आएगा, इसको हम लोग इमेजिनरी के साथ नहीं लिखेंगे। इसको हम लोग उसी वक्त लिखेंगे जब हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, या क्वेश्चन ही है हमारे पास, वो क्या है, -3 आयोटा। अब यहाँ पर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ताकि आसानी हो जाए। सबसे पहले इसको मैं नेम दे देता हूँ, -3 आयोटा इज इक्वल टू z, और यहाँ पर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख लेता हूँ। वो मेरे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म a प्लस bi। अब अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ कि जो रियल पार्ट है a, वो यहाँ पर तो नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0। तो इसका जो रियल पार्ट है वो मेरे पास क्या है, 0 है। और b की जगह पे मेरे पास क्या है, -3 है, क्योंकि प्लस की जगह पे माइनस है। तो इसका इमेजिनरी क्या है, -3। तो ये देखिए हमारे पास सिंपल सी एक्सरसाइज थी। अभी कंटिन्यू करते हैं लास्ट क्वेश्चन को। मेरे पास क्वेश्चन है, x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। तो सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप होगा, हम लोग रियल पार्ट को अलग कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास x प्लस 1 रियल है और प्लस आयोटा y मेरे पास क्या है, इमेजिनरी है। इस साइड पे मेरे पास 4 रियल है और -3 आयोटा मेरे पास क्या है, इमेजिनरी है। अब सिंपली हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब दरमियान में हमारे पास इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं x प्लस 1 मेरे पास इक्वल है 4 के, माइनस कह रहा हूँ, आयोटा y मेरे पास इक्वल है -3 आयोटा के। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, आयोटा y इज इक्वल टू -3 आयोटा। अगर हम लोग यहाँ पर आयोटा नहीं भी लिखते तो भी इतना इश्यू नहीं है। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, x प्लस 1, तो प्लस 1 मेरे पास वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो गया, और 4 - 1 इज इक्वल टू 3 आ गया। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, दोनों साइड पे आयोटा है, तो आयोटा मेरे पास ख़त्म हो जाएगा। पीछे मेरे पास क्या रह जाएगा, y - 3। तो ये मेरे पास क्या थी, आज की एक्सरसाइज 2.5 थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।